आज चर का भाग सीखते हैं कि कैसे कैसे चर का भाग बनाया जाता है। तो चर का भाग में समझिएगा, चर के भाग, इसको समझने के लिए तीन चीज का जरूरत है। सबसे पहला क्या चीज देखना है? चिन्ह। क्या देखना है? दूसरा क्या देखना है? घात। और तीसरा क्या देखना है? गुणांक। ठीक है ना? पहला क्या देखना है? चिन्ह। दूसरा क्या देखना आपका? घात। और तीसरा क्या? तो ये जो घात देखेंगे, क्या चीज का देखेंगे? हाँ, चर राशि का। किसका? चर राशि का घात देखेंगे। और तब देखेंगे क्या? गुणांक को देखेंगे। तो हम लोग आज छोटा छोटा करके पढ़ते हैं। एक छोटा लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपको दे दिया कि x से भाग दीजिए 3x³ माइनस 5/2x प्लस 6x² प्लस 5। इसको आपको दे दिया बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि जो बहुपद हमको दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है, क्या वो मानक रूप में है या नहीं। आपको हम पिछले क्लास में बताया कि मानक रूप क्या होता है। तो चर के घटते क्रम को ही क्या कहा जाता है? मानक रूप कहा जाता है। तो चर का घटते क्रम तो नहीं है इसमें। मतलब कहने का मतलब क्या कि इस x से 3x³ सबसे अधिकतम घात कितना है? 3 के बाद क्या होना चाहिए? 2। तो 2 वाला है नहीं यहाँ पर। तो प्लस कितना? 6x²। फिर क्या? माइनस 5/2x प्लस कितना? हम इस रूप में मानक रूप में पहला मेरा काम होगा क्या कि यदि कोई भी बहुपद दिया है, हाँ, तो बहुपद में देखो दोनों तरफ भाज्य भी क्या होना चाहिए? मानक रूप में होना चाहिए। और ये जो आपका भाजक है ना, ये भी आपका क्या होना चाहिए? मानक रूप में होना चाहिए। आपको मानक रूप का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि चर राशि पर घटते क्रम को सजा कर लिखना ही क्या कहलाता है? उसका मानक रूप कहलाता है। कोई डाउट नहीं है। अब आपको इसमें देखना क्या है, इसे हमें कैसे बनाए। अभी तो एक पद इधर दिया तब ना, इधर ढेर सारा पद है। इधर क्या? अभी इधर भी ढेर सारा पद होगा, इधर भी ढेर सारा पद होगा। तब कैसे बनाएंगे? तो हमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम शांति से बनाएंगे। जो तरीका बता देते हैं उस तरीका से यदि बनाओगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा भागा नहीं है जिसको तुम बना नहीं सकते हो। इतना बात दिमाग में बैठा लो। दुनिया का कोई भी ऐसा भागा नहीं है चर राशि वाली जो तुम उसको बना नहीं सकते हो। बशर्ते ध्यान रखना है। तो हमने पहले क्या कहा? चिन्ह का ध्यान रखना। दूसरा हमने क्या कहा? किसको देखना है? घात को, चर राशि के घात को। और तीसरा क्या देखना है? गुणांक को। अब कैसे देखना है? तो जैसे देखिए, आप यदि साइड में कर के बनाइएगा ना तो आसान हो जाएगा। जैसे हमारे पास पहला पद क्या है? हमारे पास पहला पद क्या है? 3x³। उसमें क्या कीजिए, इसका पहला पद से, अब इसमें तो एक ही पद है या इसमें 4 पद रहता, मान के चलिए इस रूप में, ध्यान दीजिएगा। यदि यहां पर x² प्लस 2x माइनस 5 दिया रहता, कहता इससे भाग दो। ठीक है ना? हर हमेशा ध्यान रखना कि इसका पहला पद और इसका पहला पद, चर के भाग में यही ध्यान रखना है कि इधर कुछ भी दिया, इधर कुछ भी दिया, उससे लेना देना हमको नहीं है। इसका पहला पद लेना और इसका पहला पद लेना। तो हमारे पास यहां पर केवल पहला पद अभी क्या दिया हुआ? केवल x। क्या दिया हुआ हमारे पास? x सिंपल है हमारे पास, अभी समझ रहे हैं। तो इसके पहले पद में इसके के पहले पद से क्या करेंगे? हम लोग भाग देंगे। अब देखिए बेस यहां पर दोनों का क्या है? सेम है। ऊपर में 3 को घात है, नीचा में कुछ भी नहीं। कितना? 1 तो कट जाएगा ना, यहां क्या बच जाएगा? 2। यानी क्या बचेगा? तो ये जो बचा वो यहां पर लिखिए, लिख दिए। अब इस 3x² को जो भाग, ये क्या है आपका? ये आया क्या आपका? भागफल आया। क्या आया?
भागफल आया। अब इस भागफल से क्या करना है, भाजक को क्या करना है, गुना करना है। ये आपका क्या है, भाजक, गुना करना है। तो गुना करके फिर 3 एकड़ 3 x पर पावर कितना 2 1। तो जो यहाँ पर भाग, ये क्या है आपका, ये आ गया क्या आपका भाज्य आ गया। क्या आ गया, भाज्य। तो जो भाज्य आया सो यहाँ पर इसके नीचे में लिख दीजिए। अब तो आपको पता है कि भाग में क्या होता है, घटता है। तो घटता है तो घटा दीजिए, चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब ये उतरेगा, हमेशा कभी भी अकेला मत उतारिएगा, कभी भी जो भी बचा रहेगा उसको एक साथ। अब देखिए फिर इसका चिन्ह क्या है, प्लस 6x², और इसका क्या है प्लस x, है ना, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, कोई जरूरत नहीं है। और देखिए यहां पर एगो x कट जाएगा, कितना बचेगा यहां से, कितना 6x। ये जो भागफल आया तो यहां पर लिख दीजिए प्लस क्या 6x, ठीक है ना। अब फिर इस 6x में किससे गुना करेंगे, भाजक से हमेशा। तो 6x में यहां यदि हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस 6x²। तो यहां लिख दीजिए प्लस क्या 6x², चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, कितना आया हमारे पास -5/2 और x प्लस कितना। अब हमारे पास फिर भाज्य का पहला पद क्या है, -5 बट्टा कितना 2 और x। उसमें हमको इसके पहले पद से क्या करना है, भाग देना है। x बार x में कट गया, हमारे पास कितना आया, तो यहां लिख दीजिए -5 कितना 2। अब इस -5/2 में किससे गुना करना है, x से। क्या आ जाएगा -5 बट्टा 2x, -5 बट्टा 2x। अब प्लस में कुछ भी नहीं है, ये है ना। हम चिन्ह क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, प्लस कितना। अब इसमें देखिए ये चर है, ये क्या आ गया, एक यही छोड़ देंगे। या दूसरा कि जब यहां पर अधिक घात हो, यहां पर कम घात हो जाए, तो वहां पर भी क्या करना है, आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, चर का भाग बनाना है। इस तरह से यदि आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो हम लिख के गारंटी के साथ कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी आप क्वेश्चन को भूल नहीं सकते हैं, इतना हम गारंटी के साथ कहते हैं। बशर्ते ये 3 गो पॉइंट याद रखना है। पहला, सबसे पहला ध्यान देना चिन्ह पर, दूसरा ध्यान देना है घात पर, और तीसरा ध्यान देना क्या, गुणांक पर। यहां पर बारी बारी से फिर से देखते हैं। जैसे पहला पद क्या है हमारे पास, x⁵, इसका पहला पद क्या है x, कट गया, कितना बच गया हमारे पास x⁴। ये भागफल है, ये यहाँ x⁴ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस x⁴ को क्या करेंगे, हम इस पूरे भाजक में गुना करेंगे। x⁴ से गुना कीजिए, कितना आ गया x⁴ कितना 4 1 5 माइनस कितना 3x⁴, x⁵ माइनस 3x⁴ कितना 4, माइनस चिन्ह बदल दीजिए, प्लस, ये कट गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये भी माइनस में है और ये भी, दोनों का घात भी क्या हो रहा है, समान है। जब समान घात मिल जाता है, हाँ, या तो जुटेगा या घटेगा। तो देख रहे कि दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो जुटेगा। समान चिन्ह पर क्या है, सॉरी विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह पर क्या होगा, घटेगा। और समान चिन्ह पर क्या होता है, जुटता है। तो विपरीत चिन्ह है, तो देख रहे हैं 4 क्या है, यानी माइनस वाला ज्यादा है और प्लस वाला क्या है, कम है। तो माइनस का चिन्ह दीजिए और 4 में से 3 घटा दीजिए, कितना एगो -9x³ माइनस 16x² प्लस 8x प्लस। अब देखिए फिर इसका पहला पद क्या है, पर -x⁴, इसका पहला पद क्या है x, एगो कट जाए, कितना बचेगा -3x माइनस x⁴ कितना 3। अब इस -x⁴3 को किससे गुना करना है, x - 3 को -x⁴3 से क्या करेंगे, गुनाएंगे। ये भागफल आया, आप यहाँ पर लिख दीजिए माइनस कितना x⁴3, गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस x⁴ कितना 3 1 4 माइनस प्लस 3x³। ये जो भाज्य आया उसको भाज्य के नीचा में लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस प्लस वाला ये कट गया। अब फिर देखिए क्या आ रहा है, ये भी माइनस में, ये भी
तो दोनों समान चिन्ह हो गया, तो समान चिन्ह में जुटेगा, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा? माइनस का। 12x³ माइनस कितना? 16x² प्लस कितना? 8x प्लस 5। फिर आपको क्या करना है? इसका पहला पद देखना है। इसका पहला पद कितना? -12x³ बट्टा इसका पहला पद क्या? x, ये वो कट जाएगा, कितना बच जाएगा? -12x²। लिख दीजिए यहाँ पर -12x²। इस -12x² को क्या करेंगे? x - 3 को -12x² से क्या करेंगे? गुना करेंगे। -12 का 12, x का पावर कितना? 2 1 3, माइनस माइनस प्लस 12 तिया 36x²। लिखिए -12x² प्लस 36x²। माइनस वाला बदल जाएगा प्लस में, प्लस वाला। ये भाई साहब कट गए। अब यहां पर देखिए फिर समान चिन्ह आ गया। x² कितना आ गया? -6 6 12, 3 1 4 1 5, 52x² प्लस कितना? 8x प्लस 5। और फिर इसका पहला पद कितना हमारे पास? -52x²। -52x², उसमें किससे भाग देना है? पहला पद x से, ए को कट जाएगा, क्या बचेगा? -52x। इस -52x को क्या करेंगे? x - 3, -52x यहाँ लिख दीजिए -52x। इस -52x को क्या करेंगे? x - 3 को -52x से गुना करेंगे। -52x² माइनस प्लस 3 दूना 6, 5 तिया 15, 156x। लिखिए यहाँ पर -52x² प्लस कितना? 156x प्लस कुछ नहीं, चिन्ह बदलिए, प्लस माइनस, ये कट गया यहां से कितना? अब देख रहे हैं कि ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस की संख्या क्या है? ज्यादा है, तो माइनस देंगे। 156 में से 58 घटाएंगे, कितना? 16 में 60 गया 8, 4 148x प्लस 5। अब देख रहे हैं कि इसका घात जो है वही इसका घात है, तो इसके पहले देखिए -148x में x से भाग देंगे तो कट जाएगा, कितना बचेगा? -148। ये लिख दीजिए -100। अब इसको क्या करेंगे? x - 3 को -148 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना करेंगे क्या आएगा? -148x माइनस माइनस प्लस 8 3 24, 2 4 3 12, 2 14, हासिल 1, 3 का 3 1 4, 10 आएगा, ठीक है ना? 8 3 24, 4 3 12, 2 14, हासिल 1, 3 का 3 1 4, ठीक है? कितना? -148x प्लस कितना? 4 4 4 माइनस, प्लस में बदल गया प्लस, माइनस में घट गया, माइनस की संख्या ज्यादा, -14 में से कितना? 5 या कितना? 9 3 और 4। अब तो इसका घात इसमें चर है, इसमें चर है ही नहीं, तो हम आपको क्या बोले थे? छोड़ देना है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको क्या करना है? बनाना। यदि इस प्रकार से बनाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो समझिएगा। हमको संख्या क्या आएगा नहीं आएगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको 3 गो चीज पर ध्यान रखना है। पहला चिन्ह, बस ये 3 चीज है। अब आपको क्या बोलेगी? पहला पद क्या हमारे पास? 105। इसका पहला पद क्या है? अब इसमें तो है ही नहीं 2, यहाँ क्या होगा? ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? x⁴ बटा कितना? ये तो यही लिखना है भाई साहब को। अब इससे क्या करना है? इसको इस दोनों में गुना कीजिए, यानी 2x + 5 में गुना करना किससे? इसको ऐसे गुना करें तो थोड़ा सहूलियत होगा। हाँ, x⁴ बटा कितना? कोई दिक्कत नहीं है, गुना ही ना करना है हमको। अब इस पद को दोनों से गुना करना हमको, दोनों में गुना होगा ना, यानी क्या? 2x गुना x⁴ बटा 2 प्लस है तो प्लस 5 गुना x⁴ बटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से 2 कट गया, ये यहाँ बन गया क्या? x⁴ कितना? 4 1 5 प्लस ये क्या? 5 बटा 2 x⁴ जो है सो लिखिए, x⁴ 5 प्लस 5 बटा 2 x⁴
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे, कर लिए। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? यदि हम इसको लिखे, ध्यान रखिएगा, इसको कैसे उतारेंगे? -4x⁴ 4 वाला के साथ, ये भी माइनस में है, माइनस कितना 5/2 x⁴ माइनस 9x³ माइनस 16x² प्लस कितना 8x प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, 3 है। अब कैसे बनाएंगे? अब तो x⁴ 2 जगह है, अरे 2 जगह है तो क्या हो गया, 4 जगह भी रहेगा तो कोई दिक्कत। हम पहले इसका क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। कैसे? अब आपके पास क्या आया, -4x⁴ माइनस 5/2 x⁴। इसका हम लोग लॉस ले लें, -8x⁴ कितना 4 माइनस 5x⁴ कितना 4, यानी माइनस कितना, यानी इन दोनों के बदलाव आप क्या लिखेंगे, -13x⁴ बटा कितना 2 माइनस कितना 9x³ माइनस 16x² प्लस 8x प्लस 5। ध्यान देना, जब भी 2 आ जाए एक जैसा तो पहले उन दोनों का आपस में क्रिया कर लेंगे और उसको एक ले आएंगे। अब एक ले आए ना, इन दोनों अलग अलग था, इन दोनों को आपस में जोड़ या घटाव करके जो भी जैसा चिन्ह था उसके अनुसार हम लोग कैलकुलेशन किए और एक में बदल लिए। अब देखिए फिर इसका पहला पद क्या है हमारे पास, -13x⁴ बटा कितना 2, उसमें किससे भाग देना है 2x से, एगो x तो कट जाएगा, तो क्या ये दो भी काट जाएंगे, क्योंकि ये भी दोहरे में है, ये भी दो, तो दोनों और आपस में क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहां से, -13x⁴ कितना 3 बटा कितना 2 दूनी, तो जो आया सो लिख दीजिए यहाँ पर, माइनस कितना -13x⁴ 3 बटा कितना 4। कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तरफ मिटाते हैं, चलिए अब इस -13/4 x³ पे क्या करेंगे, भाजक से हमको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कीजिए, 2x + 5 को गुना करेंगे किसको, -13x⁴ 3 बटा कितना 4 से गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 2x गुना कितना 13x³ बटा कितना 4, अब फिर प्लस माइनस माइनस 5 गुना कितना 13x³ बटा कितना 4, 2 से कितना आ गया -13x⁴ कितना 3 1 4, अब बटा कितना माइनस कितना 13 पंचे 65x⁴ 3 बटा कितना 4, ले आइए लिखिए इसको, -13x⁴ बटा कितना 2 माइनस 65x³ बटा कितना 4, ये चिन्ह परिवर्तन कीजिए, प्लस ये भी, ये भाई साहब, अब x³ क्या है 2 है, इन दोनों को जोड़ना है। संख्या तो सीधी संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या के रूप में है, एक पूर्णांक संख्या के रूप में है, दूसरा परिमेय संख्या के रूप में है। तो पहले इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या है चिन्ह -9x³ और प्लस कितना 65x³ बटा कितना 4, लॉस लेंगे तो कितना 4 माइनस 9 चौके 36x³ और प्लस कितना 65x³, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस से चिन्ह आएगा, 15 में 6 गया कितना 9, और यहाँ बच गया 5 5 में 3 गया कितना 2, x³ कितना आया +29 बटा कितना, यहाँ लिखेंगे +29 बटा कितना 4x³ माइनस 16x² प्लस 8x प्लस कितना, ठीक है। कैलकुलेशन करके दोनों को हम एक जगह ले आए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब फिर चलते हैं हम इसको क्या करते हैं, मिटा के हम काम करते हैं अपना। चलिए फिर आपके पास पहला पद क्या आ गया +29 बटा 4x³, और इसका पहला पद कितना है 2x, एगो x कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ कितना +29 बटा कितना 4 दूनी
8, क्योंकि दोनों हर में ही है। यहाँ क्या लिखेंगे 8 अब बटा कितना एक्स पर कितना 2, 29/8 कितना एक्स स्क्वायर। ये जो आया तो लिख दीजिए यहाँ पर प्लस कितना 29/8 एक्स स्क्वायर। अब इस 29/8 एक्स स्क्वायर किसे करना है भाजक से गुना कीजिए, तो यानी क्या 2x में गुना कीजिए कितना 29/8 एक्स स्क्वायर से, अब प्लस 5 को भी करना कितना 29/8 एक्स स्क्वायर से, दोनों को गुना कर दिए ना। तो ये तो 2 चौके 8 क्या बच गया 29 बटा कितना 4 एक्स पर पार कितना 2 1 प्लस में यहां भी प्लस, ये कट नहीं रहा है तो गुना कीजिए 9 पंचे 45 हासिल 4, अब 5 दूना 10 4 14 एक्स स्क्वायर बटा कितना 8। चलिए लिखिए यहाँ पर प्लस 29/4 एक्स क्यूब प्लस कितना 145 एक्स स्क्वायर बटा कितना 8। इन परिवर्तन करेंगे, ये भाई साहब कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर फिर दोनों आ गया क्या एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, यहां भी हम दोनों को क्या करेंगे, सामान्य तो नहीं है, एक पूर्णांक में दूसरा क्या है परिमेय में, तो दोनों को सोल्व करके हम लोग क्या करते हैं एक जगह लिखते हैं। चलिए तो यहां पर हम इसको क्या करते हैं अभी, फिर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में कितना है मेरे पास -16 एक्स स्क्वायर माइनस 145 बटा कितना 8 एक्स स्क्वायर, दोनों को मिला करके एक ही जगह लिखना है। लॉसा लेंगे, लॉसा 8 माइनस 16 थे 128 एक्स स्क्वायर माइनस कितना 145 एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस में ही तो जुट जाएगा। 8 5 13 4 2 6 1 7 1 1 2 एक्स स्क्वायर कितना -8। इन दोनों का क्या करेंगे तो लिखेंगे -273 एक्स स्क्वायर बटा कितना 8 प्लस कितना 8 एक्स प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, पहला पद क्या है -273 एक्स स्क्वायर बटा कितना 8, उसमें भागा देना कितना से 2x, एगो एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना -273 बटा कितना 8 दूनी 16, और एगो जो आया भागफल वो यहाँ लिख दीजिए। क्या लिखेगा यहाँ पर माइनस नहीं -273 एक्स बटा कितना 16, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या करेंगे इन दोनों को भाजक के दोनों से क्या करेंगे आपको गुना करेंगे, तो गुना कीजिए जैसे 2x गुना कितना -273 बटा कितना -273 एक्स बटा कितना 16, अब प्लस कितना 5 गुना -273 एक्स बटा कितना 16, तो 2 से काट देंगे 2 8 16, यहां बचेगा कितना -273 एक्स स्क्वायर बटा कितना 8 प्लस माइनस माइनस गुना कीजिए पातिया हासिल 57 35 1 3 5 गुना 10 3 एक्स बटा कितना 16। चलिए यहां लिखिए, उधर लिख दिए ना, चलिए लिखेंगे कितना -273 एक्स स्क्वायर बटा कितना 8 और माइनस कितना 1365 एक्स बटा कितना 16, चिन्ह परिवर्तन कीजिए, ये कट गया। अब क्या आएगा तो फिर यहाँ पर एक्स वाला है ना, तो फिर दोनों का कैलकुलेशन कीजिए। अब दोनों क्या चीज में आ गया प्लस में ही, एगो 8x प्लस कितना 1365 एक्स बटा कितना 16, लॉस लीजिए 16 16 अठे कितना 100 है ना, x प्लस कितना 1365 एक्स कितना आ गया 8 5 13 6 2 8 1 9 3 1 4 14 से कितना बटा 16, तो ये समझो ये दोनों को जोड़ करके कितना आया प्लस 1493 एक्स बटा कितना 16 प्लस कितना 5। अब देखिए ये आया
ठीक है ना। और इसका हमारा भाजक का पहला पद कितना है 1493 एक्स बटा कितना 16 बटा कितना 2x, एक्स एक्स कट जाएगा कितना 1493 बटा कितना, ये लिख दीजिए वहां पर। यहाँ आएगा कितना 1493 बटा कितना 32 प्लस ना प्लस। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, अब इसको गुना करें किससे 2x से, और प्लस 1493 बट्टा 32 को कितना से गुना करेंगे 5 है ना, 2 से करके कितना 16 यानी कितना 1493 एक्स बटा कितना 16 प्लस गुना कीजिए 5 दिया हासिल 9 5 45 1 हासिल 4 5 को 20 4 24 हासिल 2 5 5 2 बटा कितना, चलिए लिखिए प्लस 1493 एक्स बटा कितना 16 प्लस 7465 बटा कितना माइनस माइनस, ये भाई साहब यहाँ से कितना 5 माइनस 7465 बटा कितना 32, लॉसा ले लीजिए 32 5 दूनी 10 5 या 15 1 16 160 माइनस कितना 7 4 6 5 घटाइए माइनस ज्यादा माइनस कितना आ गया 5 में से 0 गया 5, 6 में 6 गया 0, 4 में से गया कितना 3 7 बटा कितना, ये आपका अचर पद हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है इसको छोड़ देना है।